नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, आपको मालूम है कि होली आने वाली है और होली को लेकर इस साल खासकर भ्रम की स्थिति है कि किस दिन होली मनाई जाए। 2 तारीख यानी 2 मार्च को, 3 मार्च को या 4 मार्च को, क्योंकि बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब होली के दौरान या होली के समय चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण के कारण होली को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किस दिन होली को मनाना चाहिए। अगर आपको भी इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होली के लिए 3 संयोगों का होना जरूरी है, यानी 3 बातों का होना जरूरी है, तभी होली मनाई जाती है। पहली तो ये कि पूर्णिमा की तिथि होना चाहिए। पहली क्या है? पूर्णिमा की तिथि होना चाहिए। दूसरी, भद्रा मुक्त तिथि होना चाहिए, यानी इस तिथि में यानी पूर्णिमा तिथि में भद्रा का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो है, रात्रि काल होना चाहिए, यानी रात्रि का समय होना चाहिए। ये तीनों ही बातें जब मिल जाती है तभी हम होली का दहन करते हैं या होली मनाते हैं। अब ये तीनों चीजें जो है किस दिन मिलेगी, उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि जो है वो 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। 2 मार्च को शाम 5:15 से स्टार्ट हो जाएगी और दूसरे दिन यानी 3 मार्च को शाम 4:33 तक रहेगी। एंड इस दौरान पूरी पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसी दौरान हमें कभी ना कभी जो है होली का दहन करना है। अब एक चीज तो हमको मिल गई कि पूर्णिमा तिथि तो है और पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है ये भी हमने जान लिया। दूसरी बात है भद्रा मुक्त तिथि होने की। तो देखिए, भद्रा तो पूरे टाइम रहेगी, तो भद्रा मुक्त तो हम कर नहीं सकते, लेकिन भद्रा में भी 2 प्रकार की भद्रा होती है। एक होता है भद्रा मुख और एक होती है भद्रा पुंछ। तो उस समय जो ये टाइम रहेगा उस समय भद्रा का पूंछ रहेगी। उस समय आपको ज्यादा दिक्कत नहीं, मतलब कुल मिला के ये जैसे से एक सांप होता है, सांप का जो आगे वाला हिस्सा रहता है उसको मुंह बोलते हैं, पीछे वाले को पूंछ बोलते हैं। तो जब सांप आगे से अगर हमें डसता है या आगे से खाता है तो उससे इंसान मर जाता है, लेकिन पूंछ से हम लोग इतने ज्यादा नहीं डरते हैं या उतना असर उसका नहीं होता है। तो इस कारण से भद्रा पूंछ में यानी भद्रा का जब पूंछ रहेगी उस समय हम होली का दहन कर सकते हैं। ठीक है, तो भद्रा वाला काम भी खत्म हो गया। और तीसरी चीज है रात्रिकालीन। तो रात्रि तो आप रहेगी, आपको मालूम है कि जो 2 तारीख को शाम 5:15 के बाद ये पूर्णिमा तिथि लगेगी, तो हम रात में ये काम कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। तो जो होली का दहन का सबसे अच्छा जो समय है, सबसे अच्छा जो मुहूर्त है वो है शाम को 6:22 से रात को 8:53 तक। इस बीच में आप कभी भी होली का दहन कर सकते हो। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है उसमें होली का दहन की जा सकती है। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ कि होली के जब जलाते हैं या होलिका का दहन करते हैं उसके दूसरे ही दिन हम लोग रंग खेलते हैं या रंग से होली मनाते हैं। अब देखिए, अगर हम होली का दहन अगर 2 तारीख की रात को की तो 3 तारीख को हमें रंग खेलना है। ठीक है, यानी रंग के द्वारा हम होली को मनाना है। लेकिन 3 तारीख को आपको मालूम है कि चंद्र ग्रहण है और 3 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है वो कब से लग रहा है? चंद्र ग्रहण लग रहा है 3:20 से शुरू हो जाएगा। दोपहर 3:20 से शुरू होगा, जो कि शाम को 6:47 तक रहेगा। यानी लगेगा कब? 3:20 को स्टार्ट होगा शाम को, यानी दोपहर के बाद 3:20 को स्टार्ट होगा और शाम को 6:47 तक चलेगा। इस ड्यूरेशन में तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि चंद्र ग्रहण रहेगा। लेकिन आपको जैसे पता है कि चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का सूतक भी होता है, और चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो करीबन करीबन 9 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है। करीबन करीबन 9 घंटे पहले से चंद्र ग्रहण का सूतक स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप 9 घंटे पीछे जाएंगे, यानी कि 3:20 से पीछे जाते जाते 9 घंटे तक पीछे अगर जाएंगे तो 6:20 हो जाएंगे सुबह के। तो सुबह के 6:20 से पहले तो आप रंग खेलोगे नहीं, जाहिर है कोई भी इंसान उस समय उठता ही नहीं, तो वो रंग खेलने का से चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप 3 तारीख को रंगों वाली होली नहीं मना सकते। 3 तारीख को रंगों वाली होली नहीं मना सकते। वो जो रंगों वाली होली है वो आप 4 तारीख को मना सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि जो शाम को 6:47 के बाद जब चंद्र ग्रहण का सूतक उठ जाएगा, चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसके बाद होली खेल सकते हैं। तो ये हाँ, बिल्कुल खेल तो सकते हैं, लेकिन शाम को होली खेलता कौन है? तो इसलिए 4 तारीख को ही होली, रंगों वाली होली आपको खेलना चाहिए और 2 तारीख को आपको होली का दहन करना चाहिए। ये 2 समय जो है वही सबसे उत्तम समय है होली का दहन का और रंगों वाली होली खेलने का। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी समय बताया था होली का दहन का 6:22 से लगा के रात को 8:53 तक का जो समय बताया, उसके बाद भी समय है, रात्रिकालीन है, वो 1 बजे के बाद 2:30 बजे तक भी समय है और भी समय है। उस समय भी होलिका का दहन किया जा सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन सब मैंने क्या करा, सबसे उत्तम समय जो था, सबसे अच्छा समय था, सबसे अच्छा जो मुहूर्त था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप कभी भी कर सकते हो, जब भी सही टाइम में देखें आप, या फिर आप चौड़े देखकर भी कर सकते हो। लेकिन ये जो समय मैंने बताया वो एक अच्छा समय था, इसलिए मैंने बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको आपका जो कंफ्यूजन है कि किस दिन आपको होली मनाना चाहिए
किस दिन आपको होली जलाना चाहिए मतलब दहन करना चाहिए। ये दोनों चीज़ों का जो कन्फ्यूजन है, वो शायद आपका दूर हो गया हो। अगर आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।